एंड गुड इवनिंग। आप सभी लोगों का एडवांस मैथ में ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक चल रहा है, जिसमें काफ़ी क्वेश्चन मैं आप लोगों को सॉल्व करा चुका हूँ। लगभग 50-60 करीब क्वेश्चन हो चुके हैं। अभी काफ़ी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे और अभी वीडियो बहुत सारे बचे हुए हैं। फिर हम हाइट एंड डिस्टेंस के सॉल्व करेंगे। और आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे शेयर कर दीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं नेक्स्ट फार्मूलों पर बेस्ड, और कुछ आए हुए क्वेश्चन भी हैं इनमें कॉम्पिटिशन में किस तरह से पूछे गए हैं। तो हमारे पास लिखा हुआ है साइन सी प्लस साइन डी फार्मूला है। साइन सी प्लस साइन डी, जिन विद्यार्थियों ने 11th-12th मैथमेटिक्स से पढ़ा होगा उनको तो ये याद होगा, लेकिन जिन्होंने 10th तक मैथमेटिक्स पढ़ा है तो उनके लिए थोड़ा सा कठिन मालूम पड़ता है, लेकिन फिर भी इसकी यूज है इस फार्मूले का। यहाँ लिखा हुआ है साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। साइन सी प्लस साइन डी इक्वल 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। कॉस सी माइनस कॉस डी 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। अगला लिखा हुआ है साइन सी माइनस साइन डी का, ये हो गया। कॉस पहले आ जाएगा, साइन बाद में आ जाएगा। कॉस सी प्लस कॉस डी, जब कॉस सी प्लस कॉस डी लिखा हो तो आप कहेंगे सर 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। और कॉस सी माइनस कॉस डी में होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन डी माइनस सी बाई 2। यहाँ पर ही आप याद रखना कॉस सी प्लस डी बाई 2 में, कॉस सी प्लस कॉस डी में दोनों ही कॉस होते हैं, और कॉस सी माइनस कॉस डी में दोनों ही साइन होते हैं। अब इसी फॉर्मूले से हमने इस क्वेश्चन को फाइंड किया है। साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, हमारे पास आया 2 साइन ए कॉस बी। देखो ये वाले फार्मूले से ही आ जाएगा हमारा। 5th फार्मूले को याद करने की आवश्यकता नहीं, याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो हम इसी को फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं। साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस वी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस वी। तो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगेगा इसमें। साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2 साइन सी प्लस डी बाई 2। तो ये बी से बी कट गया, सी प्लस डी बाई 2 तो 2a बाई 2, 2a बाई 2। और कॉस सी माइनस डी बाई 2 ए प्लस बी में से जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी तो 2b बाई 2 हो जाएगा बेटा। तो हम कहेंगे ये कैंसिल आउट हुआ, तो हमारे पास हो गया 2 साइन ए कॉस बी। अगर हम इसको याद कर सकते हैं तो याद कर लें, और नहीं तो हम इस फॉर्मूले से इसको फाइंड कर सकते हैं। साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी 2 साइन ए कॉस बी। क्लियर है? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, आप याद भी कर सकते हैं उस फॉर्मूले को अगर आपको याद हो जाता है तो। अब कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, इस फॉर्मूले की भी चर्चा हम कर लें। इसको भी हम याद कैसे करेंगे? आपको मालूम है कि कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी प्लस कॉस डी इक्वल टू 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, कॉस सी प्लस कॉस डी इक्वल 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। तो 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 दोनों को जोड़ेंगे तो b से b कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2a बाई 2, 2a बाई 2। और कॉस डी माइनस सी, हम क्या करें कि कॉस सी माइनस डी है ना हमारे में, इसमें से जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2b बाई 2, तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो 2 कॉस ए कॉस बी, हमारा ये फॉर्मूला भी याद हो जाएगा। तो नीचे के ये दोनों फार्मूले आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं और डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं, तो कर लीजिए आप। अब हमारे पास क्वेश्चन फर्स्ट जो लिखा हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन भी हमारा साइन सी प्लस साइन डी और कॉस सी प्लस कॉस डी फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन है। क्लियर है? किस फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन है?
साइन सी प्लस साइन डी, जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, साइन 2a प्लस साइन 2b, यहाँ लिखा हुआ है cos 2a cos 2b साइन c प्लस साइन डी, साइन c प्लस साइन डी 2 साइन c प्लस डी बाई 2। इन दोनों को जोड़ के हम 2 से भाग लगाएंगे तो a प्लस बी हो जाएगा, 2 का मान आ जाएगा c प्लस डी बाई 2, तो 2 का मान आ जाएगा और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। और साइन कॉस c माइनस डी बाई 2, तो a माइनस बी हो जाएगा यहाँ पर। ये न्यूमरेटर तो हमारा इतना हुआ। अब हम डिनोमिनेटर्स को सॉल्व करें तो डिनोमिनेटर्स में भी क्या होगा, 2 cos c प्लस डी बाई 2, 2 cos c प्लस डी बाई 2, तो a प्लस बी बाई 2, 2 cos c प्लस डी बाई 2 प्लस वाले में क्या आएगा, 2 cos c प्लस डी बाई 2 और cos c माइनस डी बाई 2, दोनों ही cos रहते हैं तो a माइनस बी हो जाएगा। अब 2 कहाँ से आएगा, 2 तो हट जाएगा ना इसमें से, ये 2 से ये 2 कैंसिल हुआ और ये cos a माइनस बी से cos a माइनस बी, तो साइन a प्लस बी बटे cos a प्लस बी, तो tan a प्लस बी। हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, tan a प्लस बी। फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर। तो साइन c प्लस साइन डी बाई 2 का ये यूज़ था। अब हम इसको ऐसे भी चेकआउट कर सकते हैं सवाल को कि हमारे पास कई आंसर दिए होंगे, तो हम ए और बी की कोई भी वैल्यू सपोज कर लें अपने मन से। अगर आपको ये फॉर्मूले भूल जाते हैं पेपर में, तो देखिए इसका चेक करने का क्या मेथड है हमारे पास। हम इसको ऐसे चेकआउट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को कि अगर a इक्वल टू मैं 90 डिग्री पुट कर दूँ, a इक्वल टू 90 डिग्री पुट करके देखते हैं, और हमारे पास ऑप्शन में होगा tan a प्लस बी, cot a प्लस बी, cosec a प्लस बी, और एक हो सकता है cos a प्लस बी। ऐसे ऑप्शन मिलेंगे आपको। तो आप क्या करेंगे, अगर a इक्वल टू हमने 90 डिग्री, आप ऐसा करते हैं 45 डिग्री पुट कर लें। अगर 45 से हमारा इजी रहेगा, 45 डिग्री से हमको ये पता रहेगा 45, और b इक्वल 0 पुट कर दें। चलिए एक 45 कर दिया और एक 0 पुट कर दिया। तो अगर हम ये वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, कुछ भी ऐसा एजम कर लेंगे, तो इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे ये वैल्यू रखकर, और फिर इसमें वैल्यू रखकर फाइंड करेंगे। दोनों अगर इक्वल आता है तो हमारा आंसर सही है। ठीक है, कुछ ऐसी वैल्यू मान लेंगे कि जिसमें वैल्यू पुट करके हमारा सॉल्व करना ईजी हो जाए। यहाँ 30 भी लिख सकते हैं, इसको 30 भी ले सकते हैं, 30 वैल्यू निकालना भी आसान होता है। लेकिन फिर हमको यहाँ 75 की वैल्यू निकालना कठिन हो जाएगा। तो ऐसी वैल्यू मानकर, लेकिन अगर आपको साइन सी प्लस साइन डी और कॉस सी प्लस कॉस डी से ईजी पड़ रहा है तो आप उसी से कर सकते हैं। या वैल्यू कोई भी मानकर हम इसमें पुट करेंगे और इसका वैल्यू फाइंड करेंगे, इन सभी की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो हो सकता है ये आपको लेंथी मेथड लगे, तो जिससे आपको ईजी पड़ता है आप उससे सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास लिखा है कॉस 11 डिग्री प्लस साइन 11 डिग्री। सेकंड क्वेश्चन है कॉस 11 डिग्री प्लस साइन 11 डिग्री, कॉस 11 डिग्री माइनस साइन 11 डिग्री। अगर हम कॉस 11 डिग्री का डिवाइड कर दें यहाँ पर, तो 1 प्लस tan 11 डिग्री हो जाएगा ये, और 1 माइनस tan 11 डिग्री हो जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम पुट कर देंगे यहाँ पर tan 45 प्लस tan 11, 1 माइनस tan 45 और tan 11, a प्लस बी 1 माइनस ए बी, तो tan हमारे पास हो जाएगा 56 डिग्री। a प्लस बी फार्मूला लग जाएगा, tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b, तो tan 56 डिग्री की वैल्यू आ गई हमारे पास। ये tan 56 डिग्री हो गया।
अब ये फॉर्मूलों को मिटा देते हैं। क्लियर है बेटा? इधर ये 10x भी कह सकते हैं, उसके इक्वल, तो x इक्वल टू 56 हो जाएगा, तो 1056 डिग्री आंसर हो गया हमारा। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि cos 39 डिग्री इक्वल x, ये आया हुआ क्वेश्चन है बेटा कंपटीशन में। तो हमको फाइंड करना 1 cosec स्क्वायर 51 साइन स्क्वायर 39 tan स्क्वायर 51 साइन माइनस, इधर माइनस इधर लिखा हुआ है क्वेश्चन, 1 साइन स्क्वायर 51 सेक स्क्वायर 39। तो अगर हमारे पास cos 39 इक्वल x दिया है तो हम इसको 1 cosec स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, आप तुरंत कह देंगे। थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए बेटा 1 cosec स्क्वायर 51 को हम लिख देंगे साइन स्क्वायर 51, क्लियर, प्लस साइन स्क्वायर 39 प्लस tan स्क्वायर 51 माइनस साइन स्क्वायर 51 और कॉसेक स्क्वायर 39 लिखा हुआ है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर 51 और कॉस स्क्वायर 39। ठीक, अगर हम थोड़ा सा एक नज़र से देखें, क्या कह सकते हैं, थोड़ा हमारी एक नई दृष्टि से देखें, तो आपको ये बताया था हमने कि अगर a प्लस वी 90 हो रहा हो, a प्लस वी का प्लस 90 हो रहा हो, साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी लिखा हो, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, ये मान हो जाएगा हमारे पास 1, ये वाली वैल्यू हो जाएगी 1। और ये हमारे पास लिखा हुआ है tan स्क्वायर 51, तो इसको हम अगर चेंज करना चाहें तो 90 माइनस 39, 90 माइनस 39 माइनस कोसेक स्क्वायर 90 माइनस 39 और कॉस स्क्वायर 39, आप ये कहेंगे 1 प्लस tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा इक्वल कॉट थीटा, तो कॉट स्क्वायर 39 हो जाएगा बेटा ये। और अगर आप इसको भी सॉल्व करेंगे तो आप ये कह देंगे कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा, कॉसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर, तो ये सेक स्क्वायर 39 और यहाँ लिखा हुआ कॉस स्क्वायर 39। अब ये आपस में कैंसिल आउट हो गए 1, ये वैल्यू टोटल 1 हो जाएगी ना, ये वैल्यू 1 और ये वाली वैल्यू 1 कैंसिल आउट। अब कॉट स्क्वायर 39, आप सभी लोग जानते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। तो कॉट स्क्वायर थीटा को कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर हम इस क्वेश्चन को ऐसे चेंज करना चाहें कि इसको कॉसेक स्क्वायर 39 माइनस 1 लिख दें, कोई प्रॉब्लम। कॉसेक स्क्वायर 39 माइनस ये कितना है हमारे पास, कॉट स्क्वायर 39 है, अगर इसको हम ऐसे चेंज कर सकते हैं कॉसेक स्क्वायर 39 माइनस 1। और हमारे क्वेश्चन में जो आपके लिए कॉसेक है यहाँ पर, ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन कॉसेक 39 था, यहाँ पर कॉसेक 39 डिग्री इक्वल x दिया है, क्वेश्चन को सही लिख लें हम, कॉसेक 39 डिग्री इक्वल टू x, तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर x स्क्वायर माइनस 1। अब इस क्वेश्चन को आप कई गाइडों में देखेंगे तो काफ़ी लेंदी करके दिया है, तो आप इस मेथड से इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आया हुआ क्वेश्चन है किसी कंपटीशन में। अब हम क्वेश्चन 4th 5th और 7th मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है हमको। क्या करना है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए ज़रा मैक्सिमम मिनिमम हम कैसे फाइंड करते हैं, बिल्कुल इजी प्रकार से। मैक्सिमम मिनिमम क्या फॉर्मूला होता है कि अगर a साइन x प्लस v कॉस x अगर हमारे पास है, क्या है, a साइन x प्लस v कॉस x दिया है हमारे पास, a साइन x
प्लस बी कॉस एक्स। तो मैक्सिमम वैल्यू हमारी होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये रूट हो जाएगा। और मिनिमम वैल्यू होती है बेटाओ माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इतना आप याद रखेंगे। अब होता क्यों है, क्या कारण है, तो इसके पीछे तो काफ़ी डिटेल में हमको समझाना पड़ेगा, तो इतना हम समय उसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे, अपने समय को ख़राब नहीं करेंगे, स्पॉइल नहीं करेंगे हमारे टाइम को। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। क्लियर, आपको समझ में आ रहा है। तो मैक्सिमम वैल्यू साइन ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स दिया है हमारे पास। तो मैक्सिमम वैल्यू होती है हमारे पास रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मिनिमम वैल्यू होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऋण चिन्ह लग जाएगा माइनस। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन डायरेक्ट ही आप कह सकते हैं, वी कैन से द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस, तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, दोनों को अगर ऐड करेंगे तो 25 को जब बाहर लेंगे तो 5, डायरेक्ट ये आंसर मैक्सिमम वैल्यू 5 आ गई हमारे पास। कोई मेहनत की आवश्यकता नहीं हुई, तुरंत ही हम कह सकते हैं कि इन दोनों के वर्गों का योगफल और इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 5। इसको सॉल्व करने की आवश्यकता ही नहीं है, आपको तुरंत ही ये क्लियर है कि हमारे पास 4 साइन थीटा 3 साइन थीटा प्लस 4 साइन थीटा लिखा हुआ है। तो दोनों का हम रूट कर देंगे, मतलब एक कर्ण जैसे ज्ञात करते हैं उस प्रकार से इसको फाइंड कर लेंगे। तो रूट 25 5, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम का ये ट्रिपलेट भी है। अगर एक 3 है और एक 4 है तो अगली वैल्यू कितनी होती है 5, ट्रिपलेट ऑफ पाइथागोरस थ्योरम्स। अब हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन क्या दिया है, इसमें साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लिखा है। अगर किसी ने ये कहा कि सर ये माइनस भी अगर बीच में होता है तो आप माइनस के लिए भी यही कहेंगे, यहाँ पर भी प्लस माइनस साइन कुछ भी हो। ये ध्यान रखना कि यहाँ पर प्लस माइनस साइन कुछ भी हो। अगर इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे कन्वर्ट कर देता कि 3 साइन थीटा, हमारे पास इसी क्वेश्चन को अगर मैं ऐसे लिख देता बेटा आप लोगों के लिए, माइनस 4 साइन थीटा, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम ऐसे ही निकाल दे जैसे हमने इसमें फाइंड किया, उस बीच में माइनस चिन्ह से कोई इफेक्ट इस पर नहीं पड़ रहा, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू भी रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 5 आएगा। और मिनिमम कहेंगे तो माइनस चिन्ह लगा देंगे। तो हम 6 क्वेश्चन पर आते हैं। 6 में लिखा है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की मिनिमम वैल्यू फाइंड कीजिए। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की मिनिमम वैल्यू फाइंड कीजिए। हमको साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है, तो आप तुरंत ही कहेंगे माइनस चिन्ह लगा देंगे। इसका कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, तो माइनस का रूट 2 इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की मिनिमम वैल्यू माइनस का रूट 2 हो गया। अब हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। साइन ए प्लस कॉस ए इक्वल 7/5। हमारे पास क्या दिया बेटाओ, साइन ए प्लस कॉस ए इक्वल टू 7/5। साइन ए इंटू कॉस ए की वैल्यू फाइंड करना है। ऐसा क्वेश्चन मैं एक सॉल्व भी करा चुका हूँ आप लोगों को, तो चलो एक बार और करते हैं ऐसे क्वेश्चन। हमारे पास लिखा हुआ साइन ए प्लस कॉस ए इक्वल 7/5। अगर मैं कहूँ स्क्वायरिंग बोथ साइड तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 2 साइन ए कॉस ए 49/25। तो हम इसकी वैल्यू क्या कह देंगे 1, ये 1 2 साइन ए कॉस ए 49/25। इस 1 को अगर हम राइट साइड में ले जाएं तो -1 यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये 2 साइन ए कॉस ए 2 साइन ए कॉस ए इक्वल 24/25 आ रहा है बेटा, आ रहा है। अगर हम इसको इधर ले जाके माइनस करेंगे तो 24 और ये आ जाएगा हमारे पास 12। तो साइन ए इंटू कॉस ए इक्वल 12/25। 12/25 हमारे क्वेश्चन का ये जवाब आता है 12/25। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा की हमको क्या निकालना है, 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है। हमको क्या करना है, इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए मिनिमम वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं, हम इसको ऐसा करते हैं कि टोटल क्वेश्चन को साइन में चेंज करना है। 2 साइन स्क्वायर थीटा 3 कॉस स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस। अगर मैं ये कहूँ 2 साइन स्क्वायर थीटा 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हमारे पास लिखा 3 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये बदलेगा। अब आप ये बताएं कि अगर हमको इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है इस क्वेश्चन में अगर हमको मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है तो कभी भी अगर मैं आपके सामने ये लिखूं एम माइनस एक्स, एम मैक्सिमम मिनिमम कब होगा, तो एक्स की आप मैक्सिमम वैल्यू रखेंगे ना, एक्स की जब मैक्सिमम रखेंगे और एम में से सब्ट्रैक्ट होगा तो ये पूरा मान मिनिमम हो जाएगा। तो हम ये देखते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा की, आप सभी लोग जानते हैं कि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1 और साइन स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1। अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू मैं यहाँ से इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो हमारे पूरे इस इक्वेशन की मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। तो साइन स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, तो 3 में से अगर 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो पूरा जो एक्सप्रेशन आपके सामने लिखा हुआ है 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसकी हमारे पास मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। तो मिनिमम वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, 3 माइनस 1 इक्वल टू। तो इस क्वेश्चन के लिए एक ट्रिक्स भी हम बना सकते हैं कि अगर हमारे पास क्वेश्चन में ए छोटा है, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो, अगर ए छोटा है तो ए ही मिनिमम वैल्यू होगी, ए मिनिमम वैल्यू होगी। और अगर इसमें बी बड़ा है तो बी में, अगर इसी में मैक्सिमम वैल्यू पूछते तो आप फिर साइन स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू पुट करते, और साइन स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू होती है 0, साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू होती है -1, लेकिन साइन स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू 0 होती है। इतना याद रखिए आप। साइन एक्स या साइन थीटा लाइज बिटवीन -1 एंड +1, तो आप कहेंगे साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम वैल्यू +1। लेकिन अगर साइन स्क्वायर थीटा की कभी बात की जाए तो इसकी मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू 1। ठीक है बेटा, इतना आप याद रखेंगे। तो अगर इस टाइप का कोई भी एक्सप्रेशन हमारे पास हो, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस वी कॉस स्क्वायर थीटा के फॉर्म में हो, और अगर ए लेस देन बी है तो ए मिनिमम हो जाएगा, बी मैक्सिमम हो जाएगा। अगर दोनों इक्वल हैं तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू तो आ ही नहीं सकती उसकी, क्योंकि 2 कॉमन आ जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू जो आए वही मैक्सिमम वही मिनिमम, उसकी वैल्यू तो फिर एक कांस्टेंट नंबर नहीं हो जाएगी। आपके दिमाग में आया कि सर अगर ए और बी इक्वल हुए तो आप तुरंत ये नहीं कहेंगे कि इफ़ ए एंड बी आर इक्वल देन बी कैन नॉट फाइंड द मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, मतलब जो वैल्यू दी है वही वैल्यू होगी। अगर ए बड़ा है बी से तो ए बड़ा है बी से तो ए मैक्सिमम बी मिनिमम, और अगर ए छोटा है बी से तो ए मिनिमम बी मैक्सिमम। डायरेक्ट ही देख के कर सकते थे इस क्वेश्चन को, हमको सॉल्व इतना बड़ा सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं थी। यहाँ पर मिनिमम वैल्यू पूछा है तो इसकी मिनिमम वैल्यू 2, मैक्सिमम पूछते तो 3, डायरेक्ट ही आंसर है हमारे पास। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ कि थिंक विदाउट इंक, कुछ क्वेश्चनों में ये ट्रिक बिल्कुल लागू होती है, थिंक विदाउट इंक। आप आप लोग ऐड वगैरह पढ़ते हैं ना कि बिना पेन उठाए सवालों को हल करें, तो ऐसा हर सवाल के लिए लागू नहीं होता बेटा। कुछ सवाल तो मैं भी आपको ऐसे बताता हूँ कि जिनमें हमको पेन चलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब ये पेपर में अगर ये क्वेश्चन आया तो आप मुझे बताइए
क्या आप इस क्वेश्चन के लिए सॉल्व करने बैठेंगे? आप तुरंत ही कह देंगे मिनिमम पूछा है 2, मैक्सिमम पूछा है 3। क्या आप ऐसे क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे? अगर ये क्वेश्चन मैं ऐसे चेंज कर देता आप लोगों के लिए, एक क्वेश्चन आपके लिए देता हूँ, देखिए आप लोग मुझे कमेंट करके इसका जवाब भेजिएगा। मैं यहाँ दे रहा हूँ 5 sin 3 थीटा प्लस 5 sin 3 थीटा प्लस 12 cos 3 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करें। मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करें। इस क्वेश्चन का आप जवाब मुझे कमेंट करके भेजिएगा कि आपका क्या जवाब आता है। ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया है, आप लोग इसमें प्रॉब्लम में ना आए। 5 sin 3 थीटा प्लस 12 cos 3 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करें। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 8th क्वेश्चन पर। हमारा 8th क्वेश्चन लिखा हुआ है cot पाई अपॉन 20 cot 3 पाई अपॉन 20 cot 5 पाई अपॉन 20 cot 7 पाई अपॉन 20। अब इसमें अगर हम पाई अपॉन 20 की वैल्यू फाइंड कर लें, अभी हमको कुछ नज़र नहीं आ रहा कि क्या आंसर हो सकता है। वैसे मेरे समझ में तो ये आ रहा है, मेरे समझ में तो क्या आ रहा है कि ये 8 बन रहा है, ये वाला तो कितना बन रहा है, पाई अपॉन 5 बन रहा है। मतलब ये टोटल कितना हो रहा है, देखिए ज़रा, अगर हम इन दोनों को एक साथ ले लें और इन दोनों को एक साथ लेते हैं, अगर मैं इसको ऐड करता हूँ तो ये हो रहा है 8 पाई अपॉन 20, मतलब 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, मतलब 2 पाई अपॉन 5 बन रहा है। और पाई की वैल्यू सभी लोग जानते हैं, पाई की वैल्यू 180 डिग्री बटे 5, पाई की वैल्यू 180, मतलब ये दोनों एक दूसरे के, इन दोनों का टोटल 90 हो रहा है कि नहीं, हम ये चेक करना चाहते हैं। देखिए ज़रा हम ऐसे करते हैं, ये पाई अपॉन 20 लिखा हुआ है, कॉट पाई अपॉन 20 लिखा हुआ है, तो पहले हम पाई अपॉन 20 की वैल्यू फाइंड कर लें। क्या करें, 180 बटे 20, तो ये 9 बार कॉट 9 डिग्री हो रहा है, ये क्लियर है। और कॉट 9 तिया ये 27 हो जाएगा, और कॉट 9 पंजे ये 45 हो जाएगा, और कॉट 9 7 ये कितना हो जाएगा, 63। क्लियर है। हमारे पास ये पोजीशन इस क्वेश्चन की बन रही है, हमारे पास क्या बन रही है, हमारे पास क्वेश्चन की पोजीशन कि कॉट पाई अपॉन 20, एक बार चेक कर लें हमें ज़रा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, कॉट पाई अपॉन 20, 3 पाई अपॉन 20, कॉट 5 पाई अपॉन 20 और कॉट 7 पाई अपॉन 20। ठीक है, और कॉट 9 पाई अपॉन 20, एक स्टेप और होना चाहिए बेटा इसमें, कॉट 9 पाई अपॉन 20 और होना चाहिए, कॉट 9 पाई अपॉन 20, तो कॉट 81 हो जाएगा ये। तो अगर हम देखते हैं कि ये वाले के साथ में हम कॉट 9 के साथ में कॉट 81 लेते हैं, 90 हो रहा है। कॉट 27 के साथ कॉट 63 लेते हैं, इन दोनों का योगफल भी 90, इन दोनों का योगफल भी 90। क्वेश्चन को सही क्लियर कर लेंगे। हमारे पास क्वेश्चन है कि कॉट पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 20 लिखा है, 7 पाई, मतलब 1 3 5 7 9 और नीचे 20 20 20। तो इसको हम जब सॉल्व करने बैठते हैं तो हमने ये 9 डिग्री और ये 81 90, ये 27 और 67 90, और ये कॉट 45 डिग्री। तो कॉट 9 प्लस कॉट 9 और कॉट 81 एक साथ लेंगे, 90 इसका योगफल हो रहा है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी बेटा, 1। कॉट 27 और कॉट 63 90 हो रहा है, तो इसकी वैल्यू कितनी, 1। कॉट 45 कॉस 45 का मान कितना होता है, 1। तो पूरे क्वेश्चन का आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 1 आंसर हो जाएगा। इतनी बात क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 9 और 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 तो इजीली सॉल्व हो जाएंगे। कैसे, देखिए ज़रा आप सोचिए, tan 3a बराबर 3 tan a प्लस tan QA अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। tan 3a इक्वल टू 3 tan a, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है 3 tan a
10 क्यूब ए 1 माइनस 3 10 स्क्वायर ए। तो 10 3a की वैल्यू है बेटा, है कि नहीं बताइए ज़रा। 10 3a का फॉर्मूला बन रहा है ना, आप लोग देख रहे हैं इसको, ये मैं पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को। तो 10 3 इंटू 20 इक्वल टू 10 60, 10 60 डिग्री का मान √3 होता है। 10 60 डिग्री का मान √3 है। इस क्वेश्चन का मान √3 आ गया। अब लास्ट जो हमारा क्वेश्चन दिया उसको तो हम ऑरली सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं ऑरली? आप ये कहेंगे कि कभी भी जब हमने अलजेब्रा पढ़ा था, हमारे पास a + 1/a दिया हो और इसके इक्वल अगर 2 होता है, a + 1/a इक्वल 2 होता है, तो चाहे इस पर कितनी भी पावर क्यों ना हो, 111 हो और चाहे अलग अलग भी पावर क्यों ना हो, तो इसकी वैल्यू हमेशा 2 ही आती है। क्यों 2 आती है कि हम यहाँ पर एजम से करते हैं कि a = 1 पुट कर सकते हैं। a = 1 तो 1 + 1/1 = 2। तो कहने का कितनी भी वैल्यू आए तो उसका मान 2 होता है। तो कहने का हमारे पास क्या लिखा हुआ है, cos थीटा + sec थीटा लिखा है ना। cos थीटा + sec थीटा = 2। तो इसको हम पुट कर देंगे cos थीटा 1/cos थीटा = 2। तो cos थीटा = 1, cos थीटा = 1, तो कितनी भी पावर क्यों ना हो तो cos 8 थीटा 1/cos 8 थीटा मीन्स sec थीटा ही है, इसकी वैल्यू भी 2 ही आएगी। कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि हम cos थीटा = 1 पुट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये मैंने आप लोगों के लिए 10 क्वेश्चन कराए। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे जो कंपटीशन में अक्सर आए हुए प्रश्न हैं। तो आप इनको नोट्स बनाएं और कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी प्रकार की तो आप मुझे शेयर करें। और आप अगर लगातार देख रहे हैं और आपको अच्छा लग रहा हो तो आप वीडियो को अपने मित्रों के बीच में शेयर कीजिए। आप लोग दिमाग में ये होता है हम सीख गए, अन्य लोगों के लिए ऐसा नहीं करेंगे। नहीं बेटा, अगर आप जितना शेयर करेंगे उतना हमारा मनोबल बढ़ेगा, जितना व्यूज़ बढ़ता है उतना अच्छा लगता है, वीडियो बनाने में भी इंटरेस्ट आता है। और आप पूरा वीडियो देखें और जो भी कमेंट में हमने क्वेश्चन पूछे हैं आप उनके भी जवाब दें। जैसे आज मैंने एक क्वेश्चन पूछा है तो आप उसका कमेंट करके जवाब भेजिए। और ये 101% है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो कंपटीशन में अक्सर आता है। ऐसा नहीं है कि आपके दिमाग में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। तो आप लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।